बहुत समय पहले की बात है कि सिंध प्रांत में एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यापारी रहता था। नाम था कल्याण। और कई वर्षों तक उसकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे उसकी पत्नी और वो परेशान रहने लगे। पत्नी ने पति को परेशान देख उनसे संत दर्शन और उनसे कोई उपाय पूछने को कहा। वह संतों से मिलने जुलने लगे और संतों को घर बुलाकर दान दक्षिणा देने लगे, भोजन कराने लगे। संतों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। उन्होंने साधु संतों का दान दक्षिणा दी, भूखों को भोजन खिलवाया। तत्पश्चात श्रेष्ठ संतों को बुलवाकर उसका नामकरण करवाया। उसका नाम रखा गया बल्लाल। धीरे धीरे बल्लाल बड़ा होने लगा। वो अपने मित्रों के साथ अधिकांश समय जंगल में ही बिताता था। उसने किन्हीं संत से सुन रखा था कि गणेश जी सबका मंगल वो कल्याण ही करते हैं। बल्लाल यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन गणेश जी में लगने लगा। उसे लगा, क्यों न यह बात मैं अपने मित्रों को बता दूं, ताकि उनका भी भला ही होगा। उसने वन में ही एक पत्थर को गणेश जी मान लिया और मित्रों सहित वह गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगा। अब वे ज़्यादा समय वन में रहने लगे थे। अब बच्चों के माता पिता चिंतित रहने लगे। बल्लाल के मित्रों के घर वाले बल्लाल के पिता से मिले और कहा कि अब हम अपने बच्चों को बल्लाल के साथ खेलने नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब बच्चे घर में कम और वन में ज़्यादा रहते हैं और घर के काम भी कुछ नहीं करते हैं। अब बल्लाल के पिता ने सोचा कि बात तो सही है, अब बच्चे वन में ज़्यादा समय बिताते हैं, मेरा भी ध्यान इस ओर नहीं गया। उसने ठान लिया कि अब वह वन में जाकर देखेंगे कि आखिर उन्हें इतना समय क्यों लगता है। उसके पिता ने देखा कि वे एक पत्थर की आराधना कर रहे हैं। वो उसके मित्रों के पास गए और कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? इस पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो? बल्लाल ने कहा कि यह हमारे गणेश जी हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से हमें अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है। वे सभी कष्टों को हरते हैं। बल्लाल के पिता ने कहा कि वे तो अपने हृदय में ही रहते हैं और यह तो एक पत्थर मात्र है। इस पर बल्लाल ने कहा कि मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। उस पर बल्लाल के पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने बल्लाल को एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि तुम पत्थर को गणेश मानते हो, तो अब वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बल्लाल ने गणेश जी को मन ही मन याद किया और कहा कि हे गणेश जी, आप तो विघ्न विनाशक हो, आप ही सब पर कृपा करते हो। इतने में पत्थर से गणेश जी प्रकट हो गए और बल्लाल की रस्सियाँ खोल दी और बल्लाल को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ तक आपने कहानी को सुना, मन लगाकर सुना। यह कहानी आपको अच्छी लगी या न लगी, या जैसी भी लगी हो, कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली कहानी आप तक पहले पहुँचे। और हाँ, अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी कर दें, ताकि उन्हें भी हमारी धर्म संस्कृति के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।